Hi, welcome to my channel Beyond Gravity. My name is Akib, and here we are going to discuss about the aerospace field, physics related to aerospace field, engineering related to aerospace field, and much more. और इंट्रो में आपने देख ही लिया होगा कि ये वीडियोस किसके रिलेटेड रहेंगी एंड आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियोस पसंद आएंगी और जो एरोस्पेस फील्ड है इसमें हम पढ़ते हैं अबाउट डेवलपमेंट ऑफ स्पेस क्राफ्ट्स रॉकेट्स एयरक्राफ्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें इस फील्ड की मेन दो ब्रांच है वन इज़ एरोनॉटिकल एंड अनदर वन इज़ एस्ट्रोनॉटिकल एरोनॉटिकल जो है वो डील करता है मेनली विद द एयरक्राफ्ट्स व्हिच रिमेन इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर whereas the astronautical deals with the spacecrafts going above the Earth's atmosphere. तो पहला जो टॉपिक हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे वो होगा अबाउट द स्टोरी ऑफ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कि हाउ ह्यूमंस रीच टू स्पेस मून एंड हाउ डिड अदर आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स like NASA's rover reached to Mars and the other planets also. तो इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस रेस के स्पेस रेस कहाँ से स्टार्ट हुई देन आफ्टर विल शॉर्टली और briefly discuss about some missions and at last in this series we are going to discuss about the Apollo 11 mission properly and this mission the mission which took humans to the moon एंड ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं क्या कह सकते हैं हम उसे कि एक इम्पोर्टेंट मिशन ये था स्पेस एरोस्पेस में जिसने ह्यूमंस को मून तक पहुंचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब लोगों ने दुनिया की दो बड़ी अजीम जंगों के बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा जो कि वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू था। वर्ल्ड वॉर टू जो कि स्टार्ट हुआ था 1939 में और एंड हुआ 1945 तक जिसमें जर्मनी जापान और इटली ये कंट्रीज एक तरफ लड़ रही थी जिन्हें एक्सेस पावर्स कहा जाता था और कंट्रीज लाइक यूएसए यूएसएसआर और यूनाइटेड किंगडम और ये सब कंट्रीज एक तरफ लड़ रही थी और जिन्हें अलाइड पावर्स कहा जाता था और काइंड ऑफ द अलाइड पावर्स वर कंसिडर्ड एज उन्हें हम मतलब गुड साइड कहा जाता था एंड दो जो क्या कहते हैं उसे एक्सिस पावर से वो कंसिडर किए जाते थे एज एग्रेसर्स। इस जंग की वजह से मिलियंस ऑफ डेथ्स हुई एंड बहुत डिस्ट्रक्शन भी हुआ और ख़त्म होने पर ये जंग जर्मनी हार चुका था जो कि मेनली जिसकी वजह से ये जंग स्टार्ट हुई थी। लेकिन जर्मनी का जो डिफेंस सिस्टम था डिफेंस कॉम्प्लेक्स था वो उस टाइम का वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस कॉम्प्लेक्स माना जाता था क्योंकि इनके पास रॉकेट्स थे बाकी सब चीज़ें थी और फिर जब ये वॉर खत्म हुई तो दुनिया में सिर्फ फिर दो ही पावर्स बचे वन वाज द यूएसए एंड अनदर वन वाज द यूएसएसआर। तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर और ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में स्टार्ट हुआ और ये rivalry stretched हुई across politics, ideology, weapons and soon it reaches to the space। तो वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म होने को था जर्मन इंजीनियर्स ने एक रॉकेट बनाया जिसका नाम उन्होंने V2 रॉकेट रखा। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल था इसे बनाने वाले थे वर्नर वैन ब्राउन और उसकी टीम। वर्नर वैन ब्राउन जो थे वो उस वक्त के जर्मन रॉकेट प्रोग्राम के टेक्निकल डायरेक्टर थे वो। तो जब यूएसए और यूएसएसआर को इस सब के बारे में पता चला तो वो भी सोचने लगे कि हम भी ये टेक्नोलॉजी एक्वायर करेंगे क्योंकि दो पावर्स के बीच में जब राइवलरी स्टार्ट हुई थी तो वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हम ये टेक्नोलॉजी अचीव करें। तो इन्होंने भी अपना एक रॉकेट प्रोग्राम स्टार्ट किए। तो यूएसए का जो पहला स्टेप था उन्होंने वर्नर वैन ब्राउन और उसकी टीम को जर्मनी बुलाया क्योंकि जर्मनी के हालात वर्ल्ड वॉर टू के बाद ठीक नहीं थे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो यूएसए चले गए और यूएसए ने रॉकेट प्रोग्राम दिया इनको डेवलप करने के लिए। वहाँ यूएसएसआर ने अपने एक एरोस्पेस इंजीनियर सर्जियो कैर्लो जो था उसको अपना रॉकेट प्रोग्राम डेवलप करने को दिया और यहाँ से स्टार्ट होता है अब द स्पेस रेस। अब दुनिया को ये देखना था कि स्पेस में सबसे पहले कौन जाएगा। तो बात आती है अक्टूबर 4 1957
यूएसएसआर पूरी दुनिया को शॉक करता है बाय सेंडिंग द स्पुतनिक 1 सैटेलाइट इन स्पेस बाय हेल्प ऑफ द R7 सैम्योर्का रॉकेट एंड इट गोज इनटू द अर्थ्स ऑर्बिट। ये एक मेटल सफियर जैसा होता है और बस ऑर्बिट से ये बस बीप साउंड भेजता है फॉर 21 डेज, जब तक इसकी बैटरी चलती है। और ये सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट करता है अराउंड टिल जनवरी 1958 तक ये अर्थ के ऑर्बिट में रहता है। और इस कामयाबी के बाद मतलब यो सोवियत्स ने रॉकेट भेजा तो एक इनको एक और इन्वेंशन के इन्वेंशन मिली, जिसमें इन्होंने जिस रॉकेट से इन्होंने सैटेलाइट को स्पेस में भेजा वो एक एक्चुअली एक बैलिस्टिक मिसाइल था। और ये बैलिस्टिक मिसाइल यूज हो सकता था न्यूक्लियर वॉरहेड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। तो आफ्टर स्पुतनिक सोवियत्स जो है उन्होंने उधर ही स्टॉप नहीं किया, दे started sending the dogs, test dummies, spacecrafts to study the harsh environment of space. और फिर अप्रैल 12, 1961 में यूरी गैगारिन वोस्टॉक 1 स्पेसक्राफ्ट बोर्ड करके पहले ह्यूमन बन जाते हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट को कंप्लीट चक्कर करके वापस आते हैं और सेफली लैंड भी करते हैं। और इनकी स्पेस फ्लाइट अराउंड रहती है 108 मिनट्स और स्पीड अटेन करते हैं 27,000 किलोमीटर्स। एक्चुअली ये जो 27,000 किलोमीटर्स की स्पीड है ये ऑर्बिट में रहने के लिए ज़रूरी होती है। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि why is this speed important to remain in the Earth's orbit and what is the physics behind it। तो इस मिशन से सोवियत्स को एक डिसाइसिव लीड मिली कि वो स्पेस रेस में दे वर वेरी अहेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएसए जो है वो ये सब डेवलपमेंट्स देख ही रहा था और अभी तक उन्होंने अपने स्पेस प्रोग्राम से कुछ खास दुनिया को देखने को उनके प्रोग्राम से दुनिया को देखने को भी कुछ मिला नहीं था। और लेकिन यूएसए जो था वो भी रेस में लगा था। इन्होंने पहले 1958 में नासा बनाया और फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारे मिशंस लॉन्च किए। तो पहला जो मिशन इन्होंने लॉन्च किया वो था प्रोजेक्ट मर्करी। और प्रोजेक्ट मर्करी का एम यही था कि वो ह्यूमंस को स्पेस तक जाने दे और फिर वापस आए, सेफली वापस आए। तो इस मिशन के लिए 7 एस्ट्रोनॉट्स को चूज किया गया और फिर इसी मिशन के तहत लाइक इन ऑन May 5, 1961 एलन शेफर्ड जो थे एक पहले यूएसए एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं जो कि पहली सब ऑर्बिटल फ्लाइट अचीव करते हैं। सब ऑर्बिटल फ्लाइट मतलब कि पूरा ऑर्बिट कंप्लीट नहीं करना बल्कि आधा ही ऑर्बिट कंप्लीट करना और फिर वापस आए। ये मिशन होने के बावजूद यूएसए भी यूएसएसआर से पीछे ही था। लेकिन साल 1962 20 Feb आफ्टर 1 year ऑफ यूरी गैगारिन गोइंग इनटू द अर्थ्स ऑर्बिट, यूएसए ने अपना एक एस्ट्रोनॉट जॉन गैलन बोर्डिंग Friendship 7 capsule on Atlas rocket went into the Earth's orbit and circulated the Earth 3 times। अभी यूएसए जो था स्पेस रेस में अब ये यूएसएसआर के बराबर आया था, बराबरी में था ये कह सकते हैं हम। और उसके बाद अमेरिका ने भी रुकने का नाम नहीं लिया क्योंकि 1961 टिल 1966 तक यूएसए ने एक और मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम प्रोजेक्ट जेमिनी था, जिसमें 10 क्रूड फ्लाइट्स अचीव करनी थी। इस प्रोजेक्ट का एम था कि लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट्स अचीव करना, डॉकिंग टेक्निक्स सीखना एंड ऑल्सो वही एक्स्ट्रा व्हीक्यूलर एक्टिविटीज भी करना, लाइक कि स्पेस क्राफ्ट के बाहर निकलना, स्पेस में स्पेस वॉक्स करना। और प्रोजेक्ट जेमिनी का मकसद ये मोटिव ये भी था कि री एंट्री टेस्ट करना और लैंडिंग प्रोसीजर्स के बारे में भी जानना। लेकिन 1961 से लेके 1972 तक एक और प्रोजेक्ट यूएसए ने स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट अपोलो। एंड प्रोजेक्ट अपोलो जो था इसमें अराउंड 17 मिशंस थे इन विच सम फेल्ड और कुछ कामयाब भी हुए। इन मिशंस में सबसे इम्पोर्टेंट मिशन था अपोलो 11 जिसका एम था ह्यूमंस को मून तक पहुंचाना। और ये मिशन सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया गया था और इस मिशन के बारे में हम आने वाले वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे ये मिशन सक्सेसफुली अचीव किया गया।
और ये वीडियो हम आज की इधर ही ख़त्म करते हैं। एंड मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।